अगर हम कोई अमल कर रहे हैं, कोई जिन्नात आ जाए, हम कोई अमल कर रहे हैं, कोई हमसे हासिदिन कोई शैतान को ना भेज दे, कोई जिन्नात को हम पे वार ना कर दे, इस डर से अमल नहीं करते। अगर घर के अंदर कोई अमल पढ़ रहे हो, जरा सी कोई लर्जिश हो जाती है तो कांप उठते हैं। अगर चाहते हैं आपका दिल मजबूत हो, आप चाहते हैं आपका इरादा मजबूत हो, आप चाहते हैं कि आपके असाब मजबूत हों, आप इस अमल को खाली विर्द में रख लें अपने। देखें आपके अंदर से खौफ कैसे निकलता है, कि जैसे अंधेरे में से एक रोशनी निकलती है। मैं इस अमल की ज़कात का तरीका भी समझाऊंगा, इस अमल के पढ़ने का तरीका भी समझाऊंगा, मैं आम लोगों के भी तरीके बताऊंगा और ख़ास लोगों के भी तरीके बताऊंगा इसके। लेकिन कोई अगर ये अमल अपनी ज़िंदगी वफा करे, ये अमल अपनी बयाज में लिखें, ज़रूरी नहीं कि इसको कल से पढ़ना शुरू कर दें, इसको अपनी बयाज की जीनत बनाएं। मेरा हर अमल बताया हुआ मेरे सिलसिले के बुजुर्गों का एक से बढ़कर एक होगा, हर दिन दूसरे दिन से ऐसे होगा कि आप बोलेंगे वाह डॉक्टर साहब, हम तो समझते थे कि यही अमल है, इससे आगे कोई अमल नहीं है। लेकिन जब आप दूसरे अमल के बारे में आप जानेंगे, जब उसकी हकीकत आप पर आशना होगी, हकीकत खुलेगी, आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपके बुजुर्गों ने, मैंने कोई कमाल नहीं किया, मेरे कुछ भी नहीं है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों का फैज़ है, जो कुछ है मेरे बुजुर्गों की अमानतें हैं। और वो अमल कि जिसने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े शैतान को काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। चलें अब वो अमल सुने कि वो अमल क्या है। और सबसे पहले मैं आपको मियाँ हुजूर के बयाज का वो अमल दिखाऊं जो मियाँ हुजूर के अपने हाथ का लिखा हुआ अमल है, और वो बयाज कलंदरिया का अमल है। ये वो अमल है जो मियाँ हुजूर के अपने हाथ का लिखा हुआ अमल है, लेकिन इसकी इजाज़त बहुत कम लोगों को हुई। लेकिन आप इसको अपने बयाज शाज़लिया में लिख लो, उसका तरतीब लिख लो, और याद रखो कि जब मेरी वीडियो सुनो, मेरा पैगाम सुनो, तो उसको लिख लो ताकि इस अमल की इफादियत आपको रहे। अब मेरी जो गुफ्तगू है आप उसको भी तहरीर करो ताकि हर अमल की अहमियत आपको पता लगे। अब वो अमल आप सुने और इसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अमल है आपका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदरियम कलंदरम मस्तम अली मुर्तज़ा शेर यज़दानम अली बू अली बू अली बू अली शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मैं ग़ुलाम हैदरी तेरा ग़ुलाम जुल्फ़िकार, हर बला रद बाशद या सैयदी आली जनाब, अल्लाह मेरा बादशाह, मोहम्मद मेरा वज़ीर, अली कारसास दीवाने दस्तगीर, पढ़ो मोहम्मद चले अली, नस्र मिनल्लाहि व फ़तह करीब। दे फ़तह तो गफ़ूर रहीम, काट दे। अभी आप ये देखें कि काट दे हर मुसीबत, तोड़ दे हर दुख की जंजीर। यानी कि आपके ऊपर जो मुसीबत के पहाड़ टूटे हों, आपके ऊपर जो दुख दर्द गम की बारिशें हुई हों, आप किसी भी मुश्किल में परेशान हो, ये उसकी काट ऐसे कर देती है कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके आपके पास से हटा के आपका रास्ता क्लियर कर देती है। कि काट दे हर मुसीबत, तोड़ दे हर दुख की जंजीर, बिस्मिल्लाह इस्मुल्लाह इस्म फ़कीर, माफ़ कर दो तकसीर, इर्द गिर्द या अली चौगर्द मुर्तज़ा अली, मदद करो या अली मोहम्मद मुस्तफ़ा अली हुब अली, अली हबीब खुदा सुनो मेरी आरजू, या पीर मुर्तज़ा तन सफ़ा मन सफ़ा, कौल मोहम्मद मुस्तफ़ा बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अमल है, और ये ऐसा अमल कि जो बातिल कुव्वतों को भस्म करके रख दे, मिटा के रख दे, ख़त्म कर दे। अब इस अमल को आप लिख लें अपने पास, इसकी तरतीब भी देख लें कि अगर ये अमल करना हो तो सबसे पहले आपने गुस्ल करना है, सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना है,
अच्छा, इसको ख़वातीन भी अपने विर्द में रख सकती हैं, मर्द हजरात भी अपने विर्द में रख सकते हैं 111 मरतबा। लेकिन एक बात याद रखना कि तादाद को ज़रूर मद्देनज़र रखना, अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ना कि अपने किसी भी उस्ताद से पूछ लिया वो तादाद को चेंज कर दिया, किसी से भी पूछ लिया तादाद को चेंज कर दिया। जो आपका उस्ताद, आपका मुर्शिद आपको बताए वही हक है। इसके बहुत से तरीके हैं पढ़ने के, बहुत मुख्तलिफ तादाद हैं पढ़ने के, लेकिन वो तादाद जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुंची है मैं आपको वो समझा देता हूँ। 111 मरतबा आपने 41 रोज़ तक पढ़ना है अगर इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं। और 111 की तादाद कोई इतनी बड़ी तादाद भी नहीं है। अच्छा, शुरू चांद से होगा, लेकिन इसका तरीक़ेकार ये होगा, आपकी मुसल्ला एक होगा, आपकी तस्बीह एक होगी, आपका कमरा एक होगा, तरके जलाली और जमाली ज़रूर होगा, लाजमी होगा। और सबसे पहले जब आप ये अमल शुरू करेंगे, जैसे आपने आज रात को ये अमल शुरू करना है, तो असर की नमाज के बाद आपने मलीदा बनाना है। मलीदा समझते हैं कि कुछ लोग बेसन की रोटी का बना लेते हैं, कुछ लोग गेहूं की रोटी का बना लेते हैं, गंदम की रोटी का बना लेते हैं। आप रोटी बनाते हैं, आप उसका घी डाल के, उसको चीनी डाल के या कुछ गुड़ डाल के उसका ना मलीदा बना लेते हैं रोटी चूर कर। और सवा सेर शरबत बनाना है आपने। ये दो चीज़ें आपने रख कर आपने इस अमल के फातिहा पढ़ना है, दुआ करना है, और फिर ये मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु वजह को पेश करना है। आपके बाद तमाम औलिया कराम की अरवाहों को दर्जा बर दर्जा पेश करना है। उसके बाद आपने ये अमल शुरू करना है। और जो लोग इसको विर्द में रखना चाहते हैं वो एक दफ़ा ये तरीका ज़रूर कर लें कि मलीदा और शरबत बनाकर अगर विर्द भी करना चाहते हैं, ये नहीं कि आज से अभी हमने सुना आपने विर्द करना शुरू कर दिया, विर्द शुरू कर दें ताकि याद हो जाए आपको। लेकिन जब इसको प्रॉपर शुरू करेंगे, इसको विर्द में रखेंगे अपने, तो आप पहले इसकी इस तरीके से फातिहा दें, उसके बाद उसको अपने विर्द में रखना शुरू कर दें। एक तरीका तो ये है कि आपने 111 मरतबा 41 दिन करना है, और फिर 360 मरतबा 41 दिन करना है। दूसरा तरीका ये है इसका। अच्छा, और तीसरा तरीका ये है कि जो आम लोग इसको अपने विर्द में रखना चाहते हैं, इसको अपने वजीफ़े के तौर पे रखना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 11 मरतबा रोज़ाना ये अमल पढ़ना है, किसी भी टाइम पढ़ लें। और इस अमल की ख़ास बात है कि जब आप इसको विर्द में रखेंगे, 11 मरतबा पढ़ के अपने विर्द को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप जितना चाहो उसको पढ़ सकते हो। फिर तादाद की कोई कैद नहीं है। आप यकीन करो